क्रांतिधर्मी साहित्य जो है वो 18 है, वास्तव में 18 टाइटल हैं। टाइटल मतलब कि ऐसी सीरीज है। हम अखंड ज्योति में इसके आर्टिकल्स देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की एक परंपरा रही है कि उन्होंने जो भी उनके अंदर अवतरित होता था ज्ञान, उसको जब वो लेखनी से कागज में डालते थे, लिखते थे, उसको व्यक्त करते थे, फिर उसका अखंड ज्योति में लेखन आता था। अखंड ज्योति में जब कंटिन्यूअस एक ही बात जब आती गई, फिर उसको पुस्तक का रूप दिया जाता था। गुरुदेव ऐसे पुस्तक लिखने नहीं बैठते थे। गुरुदेव के अंदर वह ज्ञान प्रकट होता था। ज्ञान प्रकट होने के बाद वो अखंड ज्योति में आता था, और उन्होंने बहुत सारा जो अभी भी आता है अखंड ज्योति पत्रिकाओं में, गुरुवर लिख करके गए हैं, जिनको मूर्त रूप अभी प्रदान नहीं हुआ, और वो आता जाता है। कई बार लोगों के मन में शंका भी होने लगती है कि ये तो वो लिखता होगा, वो लिखता होगा, लेकिन ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि गुरुदेव एक तो शरीर को भी माध्यम बनाते हैं, और पन्नों पे तो वो लिख करके गए, क्योंकि ये बात हम लोगों ने युग दृष्टा का जीवन दर्शन में भी पढ़ी थी, सुनसान के सहचर में भी पढ़ी, और हमारी वसीयत विरासत। समय दान गुरुदेव का एक बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है, वो है समय दान। समय का जब हम दान करते हैं, हम अपने मतलब टाइम इज मनी, लोग बोलते ही हैं टाइम इज मनी। मनी नहीं चाहिए, टाइम देना चालू किया तो उसमें टैलेंट भी आ जाता है। हमने तो समय दान ही किया था। हमने कहा था गुरुदेव से कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो गुरुदेव कहते हैं पैसा कौन मांगता है आपसे, आप लोगों को सम्मान दें, लोगों को प्रोत्साहन दें, प्रतिभा का दान करें। एक समय देने मात्र से गुरुदेव ने पूरा जीवन ले लिया, और हम धन्य हो गए। आज हम कहीं पैसा देते तो पता नहीं हमारा कितना लाभ होता, कितना नहीं होता, हमें पता नहीं। लाखों रुपया हम कमा रहे होते, हजारों दान कर देते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन जो समय दान किया, यानी पूर्ण अपने आप को समर्पित करना, इस विषय में आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें दिया है दान अर्थात देना, ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को जागृत विकसित करना और उससे औरों को भी लाभ पहुंचाना, यही है पुण्य परमार्थ सेवा। स्वर्गीय परिस्थितियां इसी आधार पर बनती है। तो इस जो गुरुदेव ने ये क्रांतिधर्मी साहित्य हमारा समय दान ही युग धर्म है, तो इसी के साथ गुरुदेव ने यहाँ पे बताया है दान अर्थात देना। क्या चीज का दान हमें देना है, तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को जागृत विकसित करना और उससे औरों को भी लाभ पहुंचाना। अर्थात हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है उसको हमें जागृत करना है, जो भी हमारे अंदर क्षमता है उसको जागृत करना है, और फिर उसको इस कार्य में अपना योगदान देते हुए इससे परमार्थ सेवा करना, आराधना करना, लोगों को इसका लाभ पहुंचाना। और इसी लोक कल्याण की भावना को यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि यही जो परिस्थितियां आगे निर्मित होती है, यही स्वर्ग है जो हम अपने आसपास निर्मित कर लेते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि लेना, बटोरना, दूसरों के अधिकार का अपहरण करना, यही पाप है। इसी की प्रतिक्रिया का अलंकारिक प्रतिपादन है नरक। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि कुछ लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि जो हमेशा दूसरों की चीजों को बटोरते ही रहते हैं, उनसे छुड़ाते ही रहते हैं। कभी धन छुड़ा रहे हैं, कभी किसी की भी कोई भी वस्तु को छुड़ाते रहते हैं, तो वो लोग पाप के भागीदार होते हैं। और ये जो प्रतिक्रिया है ये हमारे आसपास विषम परिस्थितियां निर्मित करती है, और इसके कारण हम पतन के नरक में चले जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये कैसी है, हमारे आसपास नरक की है। तो इसलिए गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग और नरक की परिस्थितियां यहीं पर है, जिसे हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं बिगाड़ते हैं। आगे यहाँ कह रहे गुरुदेव, यहाँ समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपनाकर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं कि उन्होंने संसार में जो पाया उसे प्रतिफल स्वरूप अनेक गुना करके देने का व्रत निभाया। यहाँ पे गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से महामानव हैं, ऐसे बहुत से देवत्व को धारण करने वाले लोग हैं जिन्होंने इसी सूत्र को, दान देने की परंपरा को, अपनी प्रतिभा का जो अपनी प्रतिभा है अपने पास में, उसे दान दिया है, और उसके द्वारा ही वो उत्कृष्ट बन पाए हैं। और उत्कृष्ट बनने के साथ साथ ही उन्हें ये जो इसका जो अनुदान वरदान मिला है वो अनेक गुना होकर मिला है। कहते हैं ना कि जो भी दिया जाता है, जो हमारे पास है, उसको गुरुदेव कहते हैं कि आप लगा दो।
खेत में बीज को बो दो, वो तुम्हें 1000 गुना होकर मिलेगा। यहाँ पर यही सूत्र आगे काम आता है। वस्तुतः समयदान तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई में आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। बहुत ही सत्य बात है कि हमारे अंदर समयदान कब हम दे पाएंगे। गुरुदेव का जो मिशन है, हमारा जो गायत्री परिवार है, वो 2 सूत्रों पर अवलंबित है, एक तो समयदान, दूसरा अंशदान। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि समयदान की इच्छा जब हमारे अंदर प्रबल होती है, हमारे अंदर टीस उठती है किसी कार्य को करने की, तभी हम समयदान का कार्य कर पाते हैं, वरना तो हम केवल ऐसे ही उसे समय बर्बाद कर देते हैं। तो समयदान जब भी होगा तब जब हमारे अंदर इसकी टीस उठेगी, हमारे अंदर समय कार्य करने का एक आवेश आएगा, हम कार्य करना चाहेंगे, तभी हम अपना समयदान दे पाएंगे। ऐसे हमारे गायत्री परिवार के सभी परिजन हैं जो अपना समयदान किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। यह असाधारण समय है, तत्काल निर्णय और तीव्र क्रियाशीलता उसी प्रकार आवश्यक है जैसे कि आग बुझाने या ट्रेन छूटने के समय होती है। हनुमान, बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद आदि ने समय आने पर शीघ्र निर्णय न लिए होते तो ये उस गौरव से वंचित ही रह जाते जो उन्हें प्राप्त हो गया। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि असाधारण समय चल रहा है। इस समय जो कलयुग है उसका समापन है, सतयुग की वापसी है, तो ये असाधारण समय है। यदि आज भी हम अपने आप को हम नहीं जागृत कर पाते, आज भी हमारे अंदर ये भावनाएं यदि नहीं उत्पन्न होती है तो यह व्यर्थ है। तो तत्काल निर्णय लेना, गुरुदेव यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण बता रहे हैं कि जब आग लग जाए या ट्रेन छूट जाए हमारी, तो हमारी परिस्थिति उस समय कैसी होती है, हम पश्चाताप करते हैं। तो ये गुरुदेव यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं कि कभी हमें ऐसा समय ना आए कि हम पश्चाताप करने लगे, तो समय रहते हम चेतन हो जाए। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि हनुमान जी, बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद सभी ने समय पर ही निर्णय लिया, उन्होंने समय को चूकने नहीं दिया, इसलिए आज वह हमारे विशिष्ट हो पाए, वो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में सम्मानी हो पाए। तो समय रहते हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। महात्मा ईसा ने ठीक ही कहा है, श्रेष्ठ कार्य यदि बाएं हाथ की पकड़ में आता है तो भी तुरंत पकड़ो। बाएं से दाएं का संतुलन बनाने जितने थोड़े से समय में ही कहीं शैतान बहका ना ले। बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि महात्मा ईसा ने ठीक ही कहा है। मतलब जब ईसा अपने समय में आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने हर श्रेष्ठ कार्य को तुरंत ही करने की बात करी थी। यदि जब हम कहते हैं ना कि यदि हम बाएं हाथ से दान देते हैं या दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उस बीच का जो समय है, उस समय में ना जाने कौन सी आसुरी शक्ति आ जाए और हम पथभ्रष्ट हो जाए या हमारा मन उस कार्य को करने के लिए ना तैयार हो। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जब भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसे तुरंत उस पर निर्णय ले लो और उसे कर डालो, उसे आगे के लिए ना छोड़ो। कहते हैं ना, आज करे सो आज ही समय को तुरंत, मतलब आज ही कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए। इसीलिए क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति, आसुरी शक्ति जो है वो हमें अलग ना कर दे इस कार्य को करने से। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुदेव ने हमें समय दान का युग धर्म बताया है और उसे किस तरह अपनी प्रतिभा का दान करना है, तो यहाँ पर हमें गुरुदेव ने स्पष्ट किया। समय दान ही युग धर्म है। दीदी ने बहुत अच्छा से पहले पेज में क्लियर किया कि यहाँ स्वर्ग और नर्क को गुरुदेव ने बताया है कि देने की जो क्षमता है, हमारे अंदर की प्रतिभा हो या फिर करुणा, दया, प्यार, जिस भी मामले में देना जो है वो स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्गीय परिस्थिति स्थिति को। और किसी से भी छीनने की सोच जो है या फिर किसी के अधिकार का हनन, किसी भी रूप में दूसरे को परेशान करना और उनसे लेने की जो हमारे हक का नहीं है, तो उस क्रिया को वो नर्क की श्रेणी में गुरुदेव बोलते हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा से बताया है कि कोई भी काम करने के लिए तो बायां हाथ से, लोग बोलते हैं ना कि शुभ काम दाहिने हाथ से करना चाहिए, तो नहीं, यदि बाएं हाथ में भी वो काम आ गया है तो ये ना सोचे कि हाँ दाहिने हाथ में ले करके फिर करूंगा, वो समय भी बर्बाद करने की इजाजत गुरुदेव नहीं देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल समय को गंवाए बिना श्रेष्ठ काम करने में आगे पीछे। जबकि हम लोग जनरली देखते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए लोग
बहुत से घरों में मैं जाती हूँ या अपने परिवार में भी जब बातचीत होती है तो ये बताना मैं इसलिए जरूरी समझ रही हूँ कि ये मैं डेली के रूटीन में इस बात को फील करती हूँ। तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो मैं तो नहीं खाऊंगी पर मीट मछली लोग खाते हैं, तो कैसे मैं ये करूँ, पाठ करूँ या फिर जप करूँ। तो मैं बस वही समझाती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, अच्छे बुरे काम करने के लिए तो लोग नहीं सोचते हैं, तो फिर अच्छे काम करने के लिए जो सोचते हैं, अच्छे काम करके ही तो बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आप जिस स्थिति में है, घर में लोग खा रहे हैं, खाने दीजिए, आप भी खाते हैं तो खाते रहिए, बट आप अच्छा काम शुरू तो कीजिए श्रेष्ठ, उसके बाद आपके अंदर क्या बदलाव आता है। तो यहाँ गुरुदेव बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। और मैं आगे पढ़ती हूँ दीदी कि दान पुण्य शब्द एक साथ मिलकर बोले जाते हैं और इनके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म भाषा में उसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बताई जाती है और बोलचाल की भाषा में उसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता, प्रदाता तक बताया जाता है। तो यहाँ पर दान पुण्य हम लोग जनरली भाषा में यूज करते हैं कि हाँ दान पुण्य करना चाहिए। तो यहाँ वही बताया गया कि दोनों करीब करीब समानांतर ही हैं। और जब आध्यात्मिक लोग इसकी चर्चा करते हैं तो उसमें स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि जैसे शब्द, वरदान, चमत्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो सिंपल भाषा में जो लोग हैं, तो वो लोग बोलचाल की भाषा में उसे बात बताते हैं कि उससे प्रगति मिलती है, सफलता मिलती है और वरिष्ठता प्राप्त होती है। दान अर्थात देना, यही पुण्य है। कितना अच्छा यहाँ गुरुदेव ने मतलब एक लाइन में ही क्लियर, एक शब्द में क्लियर कर दिया है कि पुण्य जो है वो दान देने की क्रिया है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण, यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में अवगति, दुर्गति स्तर की होती है। नरक इसी का अलंकारिक प्रतिपादन है। दोनों में से अपनी गतिविधियां किस पक्ष के साथ विनियोजित करना है, यह मनुष्य की अपनी इच्छाओं की बात है। परिस्थितियां कई बार इस चयन के विपरीत दबाव भी डालती देखी गई हैं, पर अंततः होता वही है जिस पर इच्छा शक्ति का संकल्प बनकर केंद्रीभूत होती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि लौकिक क्षेत्र हो या पारलौकिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक जगत हो या फिर सांसारिक जीवन में है, तो पाप और पुण्य की परिभाषा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि हाँ किस तरह से जब हम अपनी नियत को, अपने जो चरित्र चिंतन व्यवहार को हम गलत दिशा में लेकर के जाते हैं तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं। और जब हम बिल्कुल सहृदयता के साथ किसी का उसको मतलब बहुत से रूप में बताया गया। दान सिर्फ पैसे के रूप में ही नहीं होता है। किसी कोई अगर परेशान है तो उसे हम थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाने के लिए थोड़ा सा उसको सहयोग कर दे, करुणा दिखाएं जो परेशान है, प्यार दिखाएं, अपने पास जो प्रतिभा है उसे दूसरों में बांटें। तो बहुत से रूपों में हम दान कर सकते हैं समाज को किसी भी रूप में, बट आगे आए, घर में बैठे ना रहें। अभी की परिस्थिति और स्थिति के अनुसार सभी को जागृत होना है, सभी आत्मा को। और जब संकल्प हमारे अंदर में अच्छे काम करने की उभरती है तो दबाव तो हमेशा ही निगेटिविटी की ओर जाती है और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनते जाती हैं। और जो समझदार और विवेकी हैं तो वो बिल्कुल जो होता है वो अच्छाई की ओर आगे बढ़ते हैं और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र, कर्ण, बलि, दधीची, भामासा आदि की कथाएं इसी तथ्य पर प्रतिपादन करती हैं। तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं सबकी कथा हरिश्चंद्र के बारे में भी कि कितनी उनको परेशानी आई थी, अपने पुत्र तक का की जान गंवानी पड़ी थी उनके पास, उन्होंने सब चीज दान कर दिया था। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने जो भी उनके संकल्प थे और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने वो आज हरिश्चंद्र बन के जाने जाते हैं। उसी तरह कर्ण के बारे में भी दान के लिए प्रसिद्ध थे, भामाशाह, दधीची सभी के बारे में। स्वर्ग जाने वाले और मुक्ति पाने वाले को इससे भी बढ़कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। भक्ति का एक ही स्वरूप है अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को आराध्य के साथ घुला मिला देना। कितनी बड़ी बात यहाँ गुरुदेव बोलते हैं कि हाँ ये जो सांसारिक चीज है वो पाने के लिए तो हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन यदि हमें अपने भगवान की भक्ति करनी है, अपने आराध्य का प्यार पाना है, अपने हम लोग सब अपने आराध्य के बच्चे हैं और उनका प्यारा बनना है, उनका दुलारा बनना है, तो अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को बिल्कुल समर्पण कर देना है गुरुदेव को। गुरुदेव जो चाहेंगे, माता जी जो चाहेंगी वो हमसे करा लेंगी। इस भाव का समर्पण और विश्वास हमें दिलाना होगा।
मैं भी ये करने की जरूर कोशिश करती हूँ, अपने नित्य पूजा में समर्पित करने की बिल्कुल संकल्प देती हूँ कि बस आप पर विश्वास है और जो आप कराना चाहें तो करा लें। तो ये भावना को जितना हो सके हम सभी को डेवलप करना है। ईंधन इसी आधार पर तुच्छ होते हुए भी दावानल बनकर ज्वलयमान होता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वह समर्पणकर्ता के हाथों अपने को सौंप देता है और इसके इशारे पर नाचता है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात यहाँ फिर से बताई गई है कि भगवान जो होते हैं वो तो भक्त के पीछे चलते हैं, केवल भक्त की भावना देखते हैं। यदि जब हमें विश्वास हो जाता है, हम अपने घर द्वार में भी देखते हैं कि जब हमारे बच्चे सही राह पर चले जाते हैं तो माता पिता कितने निश्चिंत हो जाते हैं और उन्हें वो विश्वास हो जाता है कि वो हमारे जीवन की नैया को बिल्कुल सही ढंग से और वो अपना जीवन भी ठीक से बिताएंगे। तो माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और समर्पण कर देते हैं। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं कि जब भक्त हमारे सही राह पर है तो भगवान भी बिल्कुल जैसा भक्त चाहते हैं, अगर सही डिमांड है तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। मीरा के साथ सह नृत्य करना, सूर की लकुटी पकड़कर सेवक की तरह कार्यरत रहना ऐसे ही उदाहरण है। तो यहाँ पर मीराबाई जी के बारे में बताया गया है कि जब पूरे समर्पण के साथ मीरा जी ने कृष्ण जी को आराध्य मान करके और समर्पण किया तो कृष्ण जी मीरा के साथ नृत्य किया करते थे और सूर की लकुटी पकड़कर, और सूरदास जी की आंख नहीं थी लेकिन वो लाठी के रूप में बिल्कुल सेवा का काम कर रहे थे। सुदामा, चैतन्य, हनुमान, अर्जुन आदि की गणना ऐसे ही भक्तों में होती है जिन्होंने भगवान के खेत में अपना सर्वस्व उदारता पूर्वक बोया और बीज की तुलना में 4 गुना अन्य भंडार अपने कोठे में भरा संजोया। कितनी अच्छी बात है यहाँ कि यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सुदामा जी के बारे में, चैतन्य प्रभु के बारे में, हनुमान जी, अर्जुन, सभी ने, हम सभी जानते हैं और हम लोग बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि सुदामा जी ने जब उनकी इच्छा खत्म हो गई कुछ भी पाने की, तब भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया। चैतन्य प्रभु ने भी बिल्कुल अपने को भगवान के हाथों समर्पण कर दिया। हनुमान जी ने भी जब राम जी का हाथ पकड़ा तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी फैमिली में शामिल हो गए और आज कितने आराध्य हैं सभी के लिए। अर्जुन ने भी जब श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया, जब वो बिल्कुल लड़ाई के मैदान में थे और महाभारत की रचना हो रही थी, उस समय हम सभी ने पढ़ाई है और जाना कि किस तरह से अर्जुन ने जब कृष्ण को समर्पित किया तो वो फिर सही माने में अर्जुन बन गए। और जब भगवान की खेत में हम अपने सहृदयता, अपने समर्पण का बीज को बोते हैं तो बिल्कुल मतलब हमें प्रेम, समर्पण और शांति के रूप में, संतोष के रूप में कितनी बड़ी मतलब हमें अन्न भंडार की यहाँ तुलना की गई है, तो कितनी बड़ी भंडार हमें प्राप्त मिल जाता है, बिल्कुल जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा स्पंद श्रेष्ठ जनों को देव मानव कहा जाता है। जो श्रद्धावान होते हैं और जो श्रेष्ठ जन होते हैं उन्हें देव मानव की संज्ञा दी गई है। उनके अनुदानों के प्रति सृष्टि का कण कण अपनी कृतज्ञता प्रकट। यहाँ समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपनाकर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं कि उन्होंने संसार में जो पाया उसकी तुलना में उसके प्रतिफल स्वरूप असंख्य गुना करने के होते रहने का व्रत निभाया। यदि कृपणता उन्हें घेरे रही होती तो प्रेत पिशाचों की पंक्ति में ही गिने जाने योग्य बने रहते, भले ही उनकी संचिता संपदा कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो। यहाँ पर कितना अच्छा गुरुदेव हर एक लाइन को इसका तो जैसे कि बिल्कुल गागर में सागर की तरह हमें बता रहे हैं। हर एक शब्द जो है वो बिल्कुल मोती की तरह है कि हम सभी के बीच में क्या होता है, ये जो सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई दिखाने की कोशिश में, जो कि वो होती नहीं है, तो बाह्य आडंबर के चक्कर में पड़ करके घर, मकान, दुकान, कपड़े लत्ते, बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और अपनी सारे जीवन को इसी को पाने के लिए बर्बाद कर देते हैं और बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है।
जबकि जब भगवान के काम में और सेवा के काम में हम लगते हैं, समर्पण करते हैं, तो जितने भी यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं तो हमें कहाँ से कहाँ भगवान पहुंचा देते हैं और अपनी एक मतलब चिन्ह, पहचान लोग बना लेते हैं हमारी। हम देखते हैं ना क्रिश्चन की, मैं नाम भूल रही हूँ, तो वो 2 कपड़े में ही जब वो मरी थी तो सिर्फ 2, दीदी कोई नाम बताएंगी, मैं भूल रही हूँ, सिर्फ 2 कपड़े में ही और 1 बाल्टी मिली थी, 1 प्लेट मिला था, और वो कितना नाम कमा करके गई, सभी लोग उन्हें जानते हैं। और इतनी संपत्ति वाले लोग आते हैं जाते हैं, इस संसार में चले जाते हैं, बस 2-4 लोग 10 लोग उन्हें जानते हैं, बाद में कोई उन्हें जानता पहचानता भी नहीं है। सच्चाइयाँ कितनी ही कष्ट साध्य क्यों न हो, अपने स्थान पर अकेले ही समुद्र के बीच अवस्थित प्रकाश स्तंभ की तरह अविचल ही बनी रहती है। सच्चाइयाँ कितनी ही कष्ट साध्य क्यों न हो, अपने स्थान पर अकेले ही समुद्र के बीच अवस्थित प्रकाश स्तंभ की तरह अविचल ही बनी रहती हैं। ऐसी ही सच्चाइयों में से एक यह भी है कि जो जितना देता है वह उसी अनुपात में पाता है। मस्खरी करने वालों को बदले में उपहास ही हाथ लगता है। यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि देने के नाम पर अंगूठा दिखाने और लेने के लिए कंधे पर बड़ा थैला लाते फिरने वाले मात्र निराशा, थकान और खीज ही लेकर लौटते हैं। भले ही उन्होंने मुफ्त में तुर्त फुर्त बहुत कुछ पाने की सैल शेख चिल्ली जैसे सपना ही क्यों न संजो कर रखा है। तो यही बात बिल्कुल गुरुदेव बता रहे हैं कि सच्चाई जो भी होती है वो कष्ट साध्य है। जब हम सही राह पर चलते हैं या भी कुछ भी समाज के लिए जब हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आज तो हम सभी बहने भाई हम लोग सब लोग निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी को इतना दीदी ने मार्गदर्शन किया है कि हम सभी की ज्ञान इस स्तर पर पहुंच गई है कि हम सभी समाज में कुछ देने के लिए तत्पर हैं, करने के लिए तत्पर हैं। तो एक छोटा से छोटा काम लेकर के हम देखते हैं। मैं जो आश्रम में जाती हूँ वहाँ 20 रुपया हफ्ता मैंने वो चार्ज रखा, तो वो कितनी कठिनाई होती है उसे मुझे कलेक्ट करने में और करने में। तो बहुत सी परेशानी, लोगों का ऊंचा नीचा विचार भी सुनने को मिलता है। बट जब हम जान रहे हैं कि हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो हमें उस पर बिल्कुल अडिग रहना है। और यहाँ समुद्र के बीच में, समुद्र में इतनी गहराई होती है, पानी होती है, उसके बीच में भी जो प्रकाश स्तंभ है वो बिल्कुल खड़ा होता है। तो उस तरह से हमें भी अपने संकल्प पर, गुरुदेव पर, हम गुरुदेव की छाया में आगे बढ़ रहे हैं। संसार में व्यवहारिकता का ही प्रचलन है। यहाँ इस बाजार में एक से एक बढ़िया वस्तुएं भरी और आकर्षक ढंग से सजी पड़ी हैं, पर उसमें एक को भी मुफ्त में पा सकना कठिन है। जो ऐसी चेष्टा करते हैं वे चोरों की तरह पकड़े जाते हैं या फिर भिखारियों की तरह हर द्वार से दुत्कारे जाते हैं। इस आधार पर यदि किसी ने कभी कुछ पाया भी होगा तो वह उसकी आदत और व्यक्तित्व का स्तर गिरा देने के कारण महंगा भी बहुत पड़ा होगा। अनुदान का प्रतिदान ही यहाँ का शाश्वत नियम है। अब गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं इस के माध्यम से कि संसार में व्यवहारिकता का प्रचलन है और संसार में क्या है कि एक से एक बढ़िया वस्तुएं सभी कुछ आकर्षक ढंग से सजी हुई है, लेकिन किसी को भी हम मुफ्त में नहीं पा सकते। और जो भी ऐसी चेष्टा करता है वो चोरों की तरह या तो पकड़ा जाता है या फिर भिखारियों की तरह उसे हर दरवाजे से दुत्कारा जाता है। तो इस आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने कभी कुछ पाया भी होगा तो वह उसकी आदत और व्यक्तित्व का स्तर गिरा देने के कारण महंगा भी बहुत पड़ा होगा। अनुदान का प्रतिदान ही यहाँ का शाश्वत नियम है। मतलब हमें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, अनुदान का प्रतिदान हम ही यहाँ का शाश्वत, मतलब हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें किसी न किसी हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया का सम्मान और सहयोग उसके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवंचकों, पाखंडियों और अनाचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का एक ही शाश्वत क्रम है कि पहले दो बाद में पाओ।
पहले पाने और बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति तो लुटेरे ही अपनाते हैं, उनकी भी घात सदा नहीं लगती। मतलब गुरुदेव हमें ये कह रहे हैं कि इस संसार में जो पहले भी हमें कई बार बताया कि बो और काटो, तो हमें पहले देना होता है। पहले हम जो कर्म रूपी बीज को बोते हैं उसी का फल हम काटते रहते हैं। और जो कहते हैं कि लेने वाले तो वो लुटेरे तो हमें लुटेरा तो नहीं बनना है कि हमें पहले लूटना है। हमें पहले इस संसार में अपने कर्म को बोना है, पहले अच्छे कर्म को, अपने समय दान, अंशदान, जो गुरुदेव के मार्ग पे हमें चलना है, उसी का फल हम जन जन तक हमें काटना। ये संसार का नियम है एक, और नियम के विपरीत जो भी चला है वो हमेशा नुकसान में ही रहा है। तो वही कह रहे हैं कि लुटेरे का काम है कि पहले लूटो, लेकिन संसार का क्या नियम है, पहले बो, पहले उसमें लगा। आगे, मन के मोदक न बनाने हो, दिवा स्वप्न देखने हो, बिना पंखों के आकाश नापने की योजना न बनानी हो, और यथार्थ का अवलंबन करते हुए ठोस उपलब्धियां हस्तगत कर लेने की अभिलाषा हो, तो वही करना चाहिए जो अब तक के उदार चेता या महामानव अपनाते और उससे प्रेय या श्रेय का दोहरा लाभ उठाते रहे हैं। संत, सुधारक, शहीद और सेवा भावी अपनी उदारता के बल पर ही मनुष्यों से लेकर देवताओं तक के वरदान हस्तगत करते रहे हैं। तपश्चर्या अपनाए बिना किसी विभूतियों और सिद्धियों का वरदान हस्तगत हुआ है। अब क्या बात बार बार ये बात गुरुदेव हमें क्यों कह रहे हैं? बार बार तो हम यही सुनते ना, बो काटो करो। तो क्या है कि अभी जो भी जिस समय में, जिस कालखंड में हम लोग रह रहे हैं, उसमें चारों ओर हमें ये देखने को मिलता है कि चारों ओर अराजकता, हर चीज है पहले तो। और हम सब लोग ये महसूस भी करते होंगे कि जो आदर्श, जो कुछ भी की बातें होती थी, वो थोड़ी बहुत जो थी भी अभी चारों तरफ हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम सब क्योंकि सौभाग्यशाली हैं, अपने गुरुदेव के माध्यम से हमें बार बार ये बताया जाता है कि इसमें अभी भंवर में फंसो मत। हमें क्योंकि चारों तरफ हमें अपने पथ से भ्रष्ट करने की योजना हमें दिखाई तो देती है, लेकिन वो कभी भी सच नहीं होने वाली है। तो हमें अपने मन को एकदम पक्का करके, और जो संसार का क्या नियम है, जो नियम है उस पे हमें चलना है, हमें कभी भटकना नहीं है। और हम सबके साथ हो सकता है किसी न किसी परिस्थिति में, जो कहते हैं ना कि हमें पथ से भ्रष्ट करने वाले लोग मिल जाते होंगे, दिख जाते होंगे। जब हम लगातार अच्छा काम भी करते रहते हैं तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, कह रहे क्या लगे हो इसमें, इससे क्या मिलना है। ये तो ऐसे हमें भ्रष्ट करने के लिए भी लोग हमें मिलते हैं। लेकिन हमें बार बार अपने आप को पक्का करते रहना, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो हम सबको एक अपने मतलब दृढ़ संकल्प पे रहना है कि नहीं, ये जो शाश्वत नियम संसार का है, जो गुरुजी ने हमें बता रहे हैं, वो हमें भले अभी तुरंत हमें रिजल्ट ना भी दिख रहा हो, लेकिन यही शाश्वत है। इसी मार्ग पे हमें चलते रहना है। क्योंकि दिवा सब जो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं बिना पंखों के आकाश नापने की योजना, या जो भी इस तरीके की होती है, जो शॉर्टकट वाली चीजें होती है, और हम सब हर तरह की चीज हम लोग देख भी रहे हैं कि मतलब दोनों ही स्थिति को हम लोग देख रहे हैं कि हमें इस मार्ग पे, तो शायद अब हम लोग सबको एक पक्का विश्वास तो जरूर हो गया है कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही सही है, और हमें बहुत मजबूती के साथ अपने कदम को पकड़े रहना है, अपने गुरुजी के, अपने वाक्य को, उनका संरक्षण को बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उससे हमें उसी रास्ते पे चलना है। पूंजी क्या इसी आधार पर जमा होती है कि लिया अधिक और दिया कम जाए? संसार से हम आए दिन कितना लेते हैं, इसका बही खाता रखने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। व्यवसाय के लिए जो पूंजी कहीं से ली जाती है उसे बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। यह नियम शाश्वत होते हुए भी हर कोई अपने को इस व्यवस्था से पूरी तरह छूट दिलाना चाहता है। यहाँ हर किसी को हर किसी से कुछ न कुछ लेना ही है। देने के नाम पर अंगूठा दिखा देने या दांत निपोड़ देने के अतिरिक्त और कुछ जैसे सूझ ही नहीं पड़ता है।
तो बार बार गुरुजी हमें यही कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो इस सिद्धांत पर हमें अपने आप को एकदम पक्का कर लेना है कि हम जो बोएंगे उसी को हम काटेंगे, हम जो लगाएंगे जितना देते जाएंगे, जो कहते हैं कर्म रूपी जिस भी माध्यम से आज हम मंत्र का जप कर रहे हैं या दान कर रहे हैं या जो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म का बीज जो हम लगा रहे हैं वही हमें वापस मिलने वाला है। तो अभी किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में हम ना पड़े, किसी भी गलत जो चारों ओर हमें दिख रहा है उसके कुचक्र में हम ना फंसे और अपने मन को एकदम पक्का करते हुए संसार के जो शाश्वत नियम है उस पे अटल रहे। तो क्या सचमुच ही ऐसा है कि कुछ महत्वपूर्ण पाने के लिए वैसा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बिना काम नहीं चल सकता? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दसों दिशाओं से गूंजते सुना जा सकता है कि दो और पाओ, बो और काटो, बांटो और झोली को कभी खाली होते न पाओ। इस शाश्वत सत्य को कृपणता अनादिकाल से झुटलाती चली आ रही है, फिर भी यथार्थता को अपने स्थान से 1 इंच भी हटाया नहीं जा सका है। बार बार गुरुजी हमें यही कह रहे हैं और हम सबको इस अपने अटल रहना है अपने इस सिद्धांत पर, और किसी भी तरीके से जैसे भी हो पड़े, हम जिस भी स्थिति में हैं उस भी स्थिति में जहाँ कहीं भी हमें पुण्य परमार्थ करने का मौका मिल जाए तो हम उसको अपने हाथ से निकलने ना दें। प्रश्न फिर घूमकर वही आ जाता है कि जब अधिकांश लोग अभावों से ग्रसित हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहकर दिन काटते हैं, तब दान पुण्य की परंपरा चरितार्थ कैसे हो? इस प्रश्न में बालकों जैसे भोलेपन की झलक झांकी मिलती है। समझा जाता है कि धन दान ही एकमात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दिख पड़ता है, चर्चा और प्रशंसा उसी की होती है। प्रचलन को देखते हुए कुछ ऐसी मान्यता बन जाना कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। जो रिश्वत की उपहार की करामत जानते हैं उनका दावा है कि बेचारा मनुष्य तो चीज ही क्या है, देवताओं तक को भेंट उपहार के स्तवन मनुहार के सहारे अपने पक्ष में बनाया जा सकता है, भले ही वह अनुग्रह कितना ही अनैतिक व अवांछनीय क्यों न हो। इस मान्यता वालों का एक बड़ा समुदाय है। अब बार बार वही गुरुजी हमें ये कह रहे हैं कि मतलब कैसे कि देवताओं तक को भेंट उपहार के स्तवन मनुहार के सहारे अपने पक्ष में बनाया जा सकता है। मतलब ये सिद्धांत जो है देने का वो ही हमेशा शाश्वत है। जैसे देवताओं को भी हम भेंट में क्या देते हैं, उपहार, अपनी भावनाओं का दान करते हैं, अपने आप को करते हैं, अपने समर्पण का दान देते हैं। तो वो दान किसी भी स्थिति में, जैसे कहते हैं ना कि गरीब, हम तो गरीब है, हमारे पास तो कुछ है नहीं तो हम क्या दे, नहीं, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं है तो हमारी भावना तो हम हमेशा हमारे साथ है, तो हम हमेशा उस देने वाले की साइड में खड़े हों। तो बहुत ही सुंदर अभी हमने यहाँ पर जाना दान और उसका औचित्य। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर पॉइंट निकल के आए हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया कि दान देना, यहाँ पर पुण्य और पाप, हमारे पुण्य और पाप क्या होते हैं। उसके बाद में आत्मसमर्पण की बात की गुरुदेव ने कि हमें अपनी इच्छाओं कामनाओं को समर्पित करना है और तभी हम देव मानव बन सकते हैं। तो देव मानव बनने के लिए हमें अपना आत्मसमर्पण ईश्वर के लिए करना होगा। उसके बाद सत्य का मार्ग कठिन है, बहुत ही कठिन सत्य का मार्ग है। आगे इसमें गुरुदेव ने बताया कि सत्य पर चलना कितना कठिन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोने को तपाया जाता है। इसके बाद जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को जान जाते हैं, तभी हमें अनुदान वरदान प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर पॉइंट निकल के आए। एक बार रंजना दीदी आप इसे शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर दीजिए, आगे फिर विचारों का क्रम हम आगे लेंगे। जी जी। तो हम लोगों ने यहाँ आज दान और उसका औचित्य जाना। पहले तो दान का बहुत अच्छे से गुरुदेव ने एक शब्द में दे दिया जवाब कि देना वो पुण्य है, यानी दान करना पुण्य है, और लेना यानी हम किसी से लेते हैं, किसी के अधिकारों का हनन करते हैं तो ये पाप की श्रेणी में आता है। यहाँ पाप और पुण्य का जो है बहुत अच्छे से गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। नरक और स्वर्ग वही वाली बात आती है कि नरक जब हम पाप करेंगे तो निश्चित ही नरक मिलेगा,
और जब हम पुण्य करेंगे तो फिर हम स्वर्ग की प्राप्ति हमें होगी। यहाँ बहुत से लोगों का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, हरिश्चंद्र, कर्ण, बलि, दधीची, भामाशाय आदि। ये लोग वो थे कि जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया बिना कुछ सोचे जाने, पर उसका क्या फल मिला उन्हें, आज हम उन्हें याद करते हैं, आज हम उन्हें जानते हैं। तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि भक्ति भी ऐसी ही है कि आपने समर्पण कर देना, हमें सारी अपनी इच्छा आकांक्षाओं को अपने आराध्य के साथ घुला मिला देना, यानी उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। जैसे कि ईंधन जो होता है वो अग्नि के साथ जब अग्नि में जब समर्पित हो जाता है तो वह कितना जो है ज्वलमान हो जाता है। वो तो ईंधन तो एक बहुत तुच्छ चीज है, परंतु वह अपने आप को समर्पित कर देता है। तो यहाँ जो है बहुत से उदाहरण गुरुदेव बता रहे हैं, जो मीरा का है, सूर का है, कि भगवान जो है वो स्वयं फिर अपने जो भक्त के हैं वह उनके इशारों पे चलने लगते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्ति क्या चाहते हैं, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान को भक्तवत्सल कहा गया है। अब जो भी भगवान के खेत में वो देंगे निश्चित ही 4 गुना होकर वह वापस मिलता है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, श्रेष्ठ जन होते हैं, ऐसे ही लोगों को देव मानव कहा जाता है, ऐसे ही लोग देव मानव कहलाते हैं। अब यदि हम उनका ही सहारा लें और वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाए तो निश्चित ही जो संसार में जो हमें उनको मिलता है उससे कई गुना हम लोगों को भी मिल सकता है। ऐसा गुरुदेव यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। पैसा किसी के पास कितना भी क्यों ना हो, पर यदि वह कृपण है, कंजूस है, वो कहीं देने वाली प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं है, तो उसका नाम कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। आज भामाशाह को हम याद करते हैं, और भामाशाह जैसे कितने भी करोड़पति लोग होंगे, परंतु उनकी याद तो हमें नहीं है, उनका नाम तो कहीं नहीं इतिहास में दिखाई दे रहा। तो यहाँ उनका नाम क्यों हुआ? देने की प्रवृत्ति से। तो कंजूस व्यक्ति, जो कृपण व्यक्ति होता है, उसका नाम कभी कोई जान ही नहीं पाता है। यहाँ गुरुदेव इस बात को बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, देने के बाद ही कुछ पाया जा सकता है। और ये कितनी भी कष्ट साध्य चुकी होता है, अपना सब कुछ देना बहुत आसान नहीं है, चाहे वह धन हो, चाहे वह प्रतिभा हो, कुछ भी हो, एकदम से पूरा समर्पित करना बहुत आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां भी हैं, परंतु जो इस पर अडिग रहता है वह प्रकाश स्तंभ की तरह बना हो जाता है। और ये भी एक सच है, जो यहाँ बार बार ये बात बता रहा है कि ये बिल्कुल सच है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देने के नाम पर तो कुछ नहीं देते, और लेने के नाम पर बहुत सारा बड़े बड़े थैले लेके आ जाते हैं कि हमको भी मतलब इतना मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या, उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं, निराशा, खींच, थकान, और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम कुछ देंगे तभी हमें मिलेगा। संसार है, संसार में इतनी सारी चीजें हैं। हम मार्केट जाते हैं, जब तक हम वहां पैसा नहीं देंगे, कुछ देंगे नहीं, तब तक ना हमें कोई चीज मिल पाएगी। हम कितना भी देखते रहें, मुफ्त में तो कोई चीज मिलेगी नहीं। और चोरी करेंगे तो भी जो है वो अपमान किया जाएगा, चोरी भी नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित ही पहले देना होगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हमें देने की आदत जरूर बनानी है, इसके बाद ही हमें कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ बहुत बातों से गुरुदेव ने बार बार बताया है कि सबसे जो शाश्वत जो नियम है वो यही है कि पहले आप दें, उसके बाद आप पाएं। जो लोग ऐसे होते हैं कि पहले बहुत सारा ले लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को गुरुदेव लुटेरा कहते हैं। निश्चित ही जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी या जो भी होते हैं, जो लूटते हैं, इस तरह की गलत धंधे करते हैं, वो लोग भी हमने देखा है कि मंदिरों में जाके दान करते हैं। वो क्यों दान करते हैं? अपने पाप को छुपाने के लिए। उन्हें लगता है कि जो हमने पाप किया, भगवान को कुछ दे देंगे तो निश्चित ही हमारा ये सब पुण्य में बदल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं इनको लुटेरे कहा जाता है, इनको उसकी बात, उसका लाभ कभी भी नहीं मिल सकता। पहले तो यहाँ देना होगा, उसके बाद ही हम प्राप्त कर पाएंगे। और कई लोगों का ये भ्रम होता है कि हम अपना पैसा जो है वो रखेंगे, छुपा कर रखेंगे या बचा कर रखेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं है। यदि हम देंगे तो निश्चित ही वह कई गुना होकर हमारे पास आएगा। वही बो और काटो वाला सिद्धांत कि पहले बो, उसके बाद उसे काटो। और जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, और उनको जो है वो कितना भी इस बात को सोचें कि हम अपने धन को एकत्रित करके रख लें तो हम पैसे वाले हो जाएंगे, पर उनको शांति कभी भी नहीं मिल पाती है। अब लोगों के मन में ये भी आता है कि भाई हम गरीबी रेखा से के नीचे भी कई औसत आदमी हमारे यहाँ का जी रहा है, तो वो कहाँ से दे? तो गुरुदेव कहते हैं ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पैसा ही देने वाली बात नहीं आ रही। हमारे पास जो कुछ भी है, समय है, कोई प्रतिभा है,
भगवान के आगे हम अपने हृदय से उनका जो है उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके सामने बैठ सकते हैं, उनको अपना हृदय समर्पित कर सकते हैं। तो इसे देने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए, गरीब अमीर हर कोई ये बात दे सकता है। तो यहाँ जो देने वाली बात पैसे से मानता है व्यक्ति, वह गलत है। यहाँ पैसे से जो है देने वाली बात नहीं आई है। वैसे भी समय दान को ही गुरुदेव ने यहाँ मुख्य बताया है कि समय दान ही आज की मांग है। तो हम अपना जो समय है, जिसको आज कीमती कहा गया है, उसे अवश्य ही अच्छे कार्यों में लगाएं, तो निश्चित ही जो है वो हमारे पास लौट कर कई गुना होकर वापस आएगा। जय गुरुदेव जी। जैसे आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, जितना उसमें बस हमें यही ग्रहण करना है कि जो प्रकृति का सिद्धांत है, बोना और काटना, देना, दान करना, पुण्य करना हमेशा अच्छा है। तो उसको ही हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रहण करना है, क्योंकि उसी सिद्धांत के साथ चलना है। क्योंकि अभी जिस कालखंड में हम लोग रह रहे हैं, उसमें इस बात को पक्का करना भी आसान नहीं है। और वो तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम एक अपने गुरु के हाथ को पकड़े हुए हैं, जो हमें बिल्कुल भी, जब हम थोड़ा बहुत भी हमारा मन भटकता है या हमारा संकल्प कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं से हमें एक दूसरे कोई प्रेरणा किसी माध्यम से हमें मिल जाता है कि हम अपने उस वचन पर कायम रखें। वरना इस संसार में भटकाने वाले हर जगह हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे हमारा मनोबल कमजोर हो जाएगा, और हम यदि कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हैं तो हमें लगेगा कि नहीं, अरे क्या बेकार में हम कर रहे हैं, सब कितना अच्छा तो लोग उसकी जिंदगी चल रही है, वो चल रही है, हम क्यों करें, क्या करें। तो इस तरह की परिस्थिति भी हमें बहुत देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें अपने गुरुदेव पर, हमें जो हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें इस अपने बात को बस बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना है। और चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो सकता है हमारे साथ, सबके साथ ये समय इतना प्रतिकूल चल रहा है कि किसी न किसी रूप में, कभी स्वास्थ्य खराब है, कभी धन, कभी कुछ है कि ऐसा हमें लगेगा कि नहीं, हम कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो ये। लेकिन किसी भी माध्यम से, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले, जो थोड़ा भी जैसे भी, उसे हमें हमेशा सत्कर्म करना, किसी की भलाई करना, जैसा भी हो, हम अपने आसपास भी देख रहे हो, तो हमें इस बात को बहुत पक्के तरीके से पकड़ लेना है, इसी को ग्रहण। इसीलिए बार बार गुरु जी के हर क्रांति धर्मी साहित्य की या जो भी जितनी भी है, क्या बार बार हमें एक ही बात को हम पढ़ते हैं, बो और काटो कई बार आता है, तो क्यों भगवान आकर के हमें बार बार क्यों एक ही बात बार बार कह रहे हैं। तो इस बात पे हम सबको बहुत अब एकदम अटल संकल्प हमारा दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमें किसी भी रूप में अपने इस जीवन को हमें सफल बनाना है, और हमें गुरु जी के सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेना है, यही कहूंगी मैं। और हम सब साथ हैं और एक दूसरे का मनोबल बस बढ़ाते रहें। प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छी ये किताब है कि बोना और देना, तो गुरुदेव हमें सबसे पहली सीढ़ी बनाई थी जिसके पास जो है बो और काटो, क्योंकि उन्होंने पहला ही संदेश दिया था कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि बो और काटो, जो तुम्हारे पास है बो दो, और जो बो के वही मिलेगा वापस, चौगुना होके मिलता है। ये तो बहुत अच्छी से गुरुदेव ने हमारे पहले ही बता दिया था कि जो धरती को, प्रकृति का नियम है कि जो देते हैं वो हमको चौगुना होकर ही मिलता है। आप कभी ऐसा नहीं हो सकता, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है कि आप अरहर बोएं और सरसों काट लें। तो ये बोना और देने की चिड़ी तो बहुत अच्छी तरह से बताई थी, अपनी क्षमता के अनुसार देने का। गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द में ये कहा कि जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दें, और जो भी आपके पास है, विचार है, गुण है, जो भी आपके पास है, आप देने की विधा रखें। एक दीदी चैप्टर मुझे और बहुत अच्छा लगा कि ईसा मसीह ने जैसे कहा कि बायां और दायां हाथ, जैसे कि बायां हाथ को दायां हाथ के पकड़ने में जो गैप होता है, वैसा गैप अगर आपके मन में आया है तो उतना गैप ना होना पाए। एक बहुत छोटी सी बात मेरे जो समझ में आई इसमें, कि जैसे दाएं और बाएं हाथ को पकड़ने में जो समय लगता है, तो इतना गैप भी नहीं होना चाहिए। जब हमारे अच्छे विचार मस्तक पर आए तो उनको तुरंत नोट कर लें, तुरंत नोट कर लें और उस पर पूरे अटल विश्वास के साथ डट जाएं। ये यदि मुझे बहुत अच्छी तरह से, मतलब मेरे दिल को छू गया कि इतना गैप ना हो, उतना समय न लगे कि दाएं और हाथ में पकड़ने का जैसा समय न लगे, ताकि उतने समय में पता नहीं कौन सा कुविचार फैल जाए और आपका मन तुरंत करवट बदल ले। तो उतना समय न लगे, आप उसको नोट करिए उस पर, क्योंकि कहते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी समाज में अपना नाम पैदा किया है,
वो इसी क्षण को पहचाने। इसी क्षण को पहचान लेने वाला ही महान हो जाता है और सार्थक हो जाता है। तो दीदी मुझे ये बात बहुत अच्छी, मेरे दिल को छू गई कि जो भी मन में आए तो आप उसको तुरंत दृढ़, ये मान लीजिए कि ईश्वर का आदेश है ये, ईश्वर का आदेश मान लेंगे तो हम अपने जीवन को धन और महान, और जो गुरुदेव की इच्छा है कि हम अपने जीवन को मानव से महामानव और देवमानव की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जय गुरुदेव दीदी, मुझे यही एक बात बहुत दिल को छू गई। जी दीदी, बहुत सही बात है ये वास्तव में, क्योंकि विचार के क्या है, हमारे मस्तिष्क में बार बार विचार चलते ही रहते हैं, कब कौन सा विचार हावी हो जाए, इसलिए जैसे ही अच्छे से विचार आए तो वो कार्य हमें कर लेना चाहिए। जी नीलिमा दीदी। जी प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सरोज दीदी के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए मैं उनको ही आगे करते हुए उनके विचारों को ही, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि मन में यदि अच्छे विचार आए तो उसी समय अपने आप को उसमें कसकर खड़े हो जाओ, अब दृढ़ इच्छा शक्ति कर लो और अपना मन पक्का कर लो कि बिल्कुल मुझे अब ये काम करना ही है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे जैसा समय हो। और हमें जो हमारे पास उस समय अवेलेबल है, समय, प्रतिभा, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, धन को ही सर्वोपरि मत मानिए, कि धन दान ही महत्वपूर्ण होता है। आपके पास जो कुछ है उस समय आप उससे अपनी अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह से आप, गुरुजी ने बताया कि इसी क्षण को अपनाकर अर्जुन, विवेकानंद, भामा साहेब, दधीची आदि लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपना स्वर्ण अक्षर में अपना नाम अंकित किया। इस तरह धन्ना सेठ होके कोई भी दान दे सकता है, लेकिन वो अपने नाम का पत्थर खुदवा सकता है, वो करवा सकता है, लेकिन उनके नाम स्वर्ण अक्षर में नहीं लिखे जा सकते हैं। इस तरह जो इस क्षण को पकड़कर और उसको उस पर दृढ़ इच्छा शक्ति करके ईंधन से आग बन जाता है और अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित कर देता है, वो ही आगे बढ़कर आगे चलकर अपने आप को सिद्ध करते हैं, सिद्ध पुरुष बनते हैं, देव मानव बनते हैं। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। आज हम लोग जाने कि गुरुजी ने समय दान के बारे में बताएं और दान के बारे में बताते बताते फिर इसमें दान के समय जैसा लगा हमको समझ कि पैसा का भी दान आ जाता है। तो समाज में पैसा का दान में समाज में हम लोगों ने कितने सारे रूप ले लिए। पैसा का दान ने जैसे टैक्स बचाना, शादी ब्याह में किसी को या किसी भी उपहार देने का त्योहार में, या तो उसमें वाहवाही लेना, फिर दान का इस तरह से रूप बदलते गया, बदलते बदलते तो इसको गुरुदेव ने बताया कि इसको हम व्यवसाय या लेन देन ही कहेंगे। और लास्ट में जो हमको ये अच्छा लगा, अब हम लोग जाने कि हर व्यक्ति को औसत नागरिक के स्तर पर जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार को ही अपनाना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर चल रहा है दान। छोटा सा शब्द है लेकिन इसका औचित्य बहुत बड़ा है ना। यदि हम इसकी गहराई तक जाए तो दान तो ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर विद्या दान ही हम करते हैं तो आज आदरणीय दीदी के द्वारा, दीदी के माध्यम से हम लोग इतने लोग जुड़े, क्या दीदी कभी उसके लिए कोई चीज का डिमांड की? नहीं। उन्होंने तो स्वाध्याय किया और करवाया, तो दान, वो विद्या दान तो वो हमें दे रही है। अब हमारे विचार कहाँ तक जा रहे हैं, हम किसको बांट सकते हैं, हम कैसे बांट सकते हैं और क्यों नहीं बांट सकते हैं, ये सवाल उठता है अपने मन में, है ना। तो जो भी हमें मिला है वो हम दूसरों तक पहुंचाए और अपना भी जीवन को साकार करें, दूसरे का भी जीवन को हम सार्थक बनाने की कोशिश करें। दूसरा भी आता है, जैसे भूदान है। बहुत लोग भूदान कर देते हैं, मंदिर बनवा लो, धर्मशालाएं बनवा लो, स्कूल बनवा लो, तो उसके लिए बहुत लोग पैसे नहीं मांगते हैं, है ना।
और जो दे दिया अपनी मर्जी से दिया तो चलो चलता भी है, बिना दिए होता भी नहीं है, ये भी बात है। मंदिरों में आजकल हम लोग जाते हैं, देखो भोजन की व्यवस्था रहती, कहाँ से होती है? आखिर जब तक दान चारों तरफ से नहीं आएगा तब तक संभव है नहीं, कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता है उसको, है ना। दूसरे फिर आता है और भी बहुत सारे गोदान है, सबसे बड़ी दान कन्यादान है। गुरुदेव भी यहाँ कहते हैं कि कन्यादान करने से क्या है कि एक कन्या को हम एक पुरुष के हाथों में सौंपते हैं। माता पिता कितना बड़ा संघर्ष करते हैं उसको कि हमने दे दिया अपनी बेटी को, है ना। अब उसका जीवन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे रहेगी, वो लोगों तक सोचने की बात है। अगर वहां उसका जीवन दुखमय हो जाता है तो माता पिता भी दुखी रहते हैं और अत्यंत दुखी रहते हैं। तो ये समझ में आता है लोगों को कि दान एक बहुत बड़ी चीज है। कन्यादान तो खैर सबसे महान दान है। इस तरह से यदि हम समय दान भी करते हैं तो हमारा समय बहुत बहुमूल्य है। ऐसा नहीं, आप देखिए बड़े बड़े महर्षि ऋषि, बड़े बड़े हमारे महापुरुष लोग क्या किए, कहीं तो पैसे का डिमांड नहीं किए, लेकिन अपना समय दान करते चले गए। आज हम उनके माध्यम से इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, उनके जीवन ही पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के बारे में जान रहे हैं। तो उन्होंने जो कर्म किया, कर्तव्य किया, वो अपना धर्म निभाए, वैसा हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम कहीं से थोड़ा सा भी सीख लेते हैं, ले लेते हैं, उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल अच्छी दिशा की ओर जाने लगता है।